हेलो एवरीवन। राठियाल जी के ट्रिक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम राजस्थान जीके को छोटी छोटी ट्रिकों से पढ़ रहे थे। उसी क्रम में आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। तो अब रटाफिकेशन बंद कर दीजिए और हमसे जुड़िए। राजस्थान जी के संबंधित सभी तथ्यों को हम ट्रिकों के माध्यम से जोड़कर पढ़ेंगे। आज मैं आपके सामने हल्दी घाटी का युद्ध लेके आया हूँ। महाराणा राणा प्रेरणा की मिसाल बन गया, मुगलों से ऐसे लड़ा कि महान बन गया। हुए हल्दी घाटी का शेर महाराणा प्रताप, जो हल्दी घाटी के मैदान में भयंकर सेना को चीरते हुए मिर्जा राजा मान सिंह के ऊपर घात किया और चेतक में खुद घायल हो जाने के कारण महाराणा प्रताप का सेनापति झाला बिंदा ने उससे राज चिन्ह लिए और युद्ध स्थल से महाराणा प्रताप को बाहर निकाला और मैं गोगुंदा की पहाड़ियों में चली गई। वहीं महाराणा प्रताप, उनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून को बताया जाता है। अभी हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर का सेनापति मान सिंह, मिर्जा राजा मान सिंह के नेतृत्व में अकबर ने सेना भेजी थी हल्दी घाटी के युद्ध में। और इस युद्ध से पहले अकबर ने प्रताप के समक्ष 4 संधि प्रस्तावक भेजे थे। कितने? 4 संधि प्रस्तावक भेजे थे। 4 संधि प्रस्तावक अकबर ने भेजे थे महाराणा के सामने कि तुम हमसे संधि कर लो। वह 4 संधि प्रस्तावक कौन कौन से देखे, उनको हम याद रखेंगे। जमा भट्टो बैठियो। इससे हम उन 4 संधि प्रस्तावकों को याद रखेंगे। जमा भट्टो बैठियो कैसे रखेंगे? देखो, जमा जैसे जलाल खां, जिसे 1572 में भेजा। नेक्स्ट, मां से मान सिंह, जिसे जून 1573 में भेजा। और वह से भगवंत दास, जिसे सितंबर 1573 में भेजा। और नेक्स्ट है टो से टोडरमल, जिसे दिसंबर 1573 में भेजा। ये 4 संधि प्रस्तावक अकबर ने महाराणा प्रताप के पास भेजे थे कि आप हमसे संधि कर लो, लेकिन महाराणा प्रताप नहीं माना। कौन कौन से थे? जमा भट्टो बैठियो, हमें याद रखना है। जमा भट्टो बैठियो यानी जैसे जलाल खां, मां से मान सिंह, भय से भगवंतास, टो से टोडरमल। जमा भट्टो, इतना याद रखना, जमा भट्टो। और हम याद रख सकते हैं जमा भट्टो बैठियो। ठीक है। तो नेक्स्ट है हल्दी घाटी। अब देखो, पहले हल्दी घाटी को देखते हैं। हल्दी घाटी गोगुंदा या वह खमनोर की पहाड़ियों के बीच बनास नदी के किनारे
राजसमंद में स्थित है भाई। कहाँ पे है? राजसमंद में। ये हल्दी घाटी नामक क्षेत्र गोगुंदा व खमनोर की पहाड़ियों के बीच बनास नदी के किनारे राजसमंद में स्थित है। हाँ, तो नेक्स्ट देखते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप ने 1572 ईस्वी से 97 तक शासन किया। कितने वर्ष? 25 वर्ष तक। और 32 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक हो गया था 32 वर्ष की आयु में, वो भी गोगुंदा की पहाड़ी पर। ठीक है। महाराणा प्रताप का जन्म, एक बात और, महाराणा प्रताप एकमात्र ऐसा राजा या महाराजा है जिनका जन्म 1597 विक्रम संवत एवं मृत्यु 1597 ईस्वी। ये एकमात्र ऐसा राजा है जिनका जन्म 1597 ईस्वी को हुआ और मृत्यु 1597, जन्म 1597 विक्रम संवत को हुआ और मृत्यु 1597 ईस्वी की हुई। और वैसे इनका जन्म महाराणा प्रताप का 9 मई 1540 को हुआ था। 9 मई 1540 को हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। और इसके बचपन का नाम महाराणा प्रताप के बचपन का नाम किक्का था। क्योंकि भील जनजाति में बालक को किक्का कहा जाता है, इसलिए महाराणा प्रताप का नाम ही किक्का पड़ा, क्योंकि वहां पर भील जनजाति रहा करती थी। हाँ, तो नेक्स्ट देखिए, ये एक अनिर्णायक युद्ध था जिसका कोई निर्णय नहीं मिलता। ये एक अनिर्णायक युद्ध था। इसके बारे में विभिन्न इतिहासकारों ने अपने मत दिए। देखो, हम याद रखते हैं कैसे, कौन से इतिहासकार ने क्या कहा है वो याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? अखम जेम बग्गो, हमें याद रखना है अखम जेम बग्गो। क्या याद रखना है? अखम जेम बग्गो। देखो कैसे याद रखेंगे। अखम से ऐसे अबुल फजल ने हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है। क्या कहा है? खमनोर का युद्ध। जेम्स से रखेंगे जेम्स टोड और जेम्स टोड ने जैसे जेम्स और में से मेवाड़ की थर्मोपली, हल्दी घाटी को क्या कहा है? मेवाड़ की थर्मोपली। जेम्स टोड ने कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? मेवाड़ की थर्मोपली। नेक्स्ट है बग्गो से बदायूनी ने कहा है गो से गोगुंदा का युद्ध। अखम जेम बग्गो से हम याद रखेंगे इन टॉपिक को। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप। इनकी घोड़े का क्या नाम था? देखो, इनके घोड़े का नाम था चेतक। सबको पता है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, जिसकी बलीचा गांव उदयपुर में क्या है? समाधि है, जिसे चबूतरा कहा जाता है। ठीक है। इनका एक हाथी था जिसका नाम था रामप्रसाद। क्या? रामप्रसाद। और इसका नाम बदलकर बाद में अकबर ने पीर प्रसाद रख दिया था। अकबर ने इसका नाम बदलकर क्या रख दिया था? पीर प्रसाद रख दिया था। रामप्रसाद का नाम अकबर ने बदलकर पीर प्रसाद रख दिया था। इनका एक प्रिय हाथी था। हमने हल्दी घाटी युद्ध के बारे में जाना, 2 ट्रिकों के बारे में जाना, जमा बटो बैठियो, और एक ट्रिक और बताई मैंने, हाँ, अखम जेम बग्गो। तो इसी तरीके से
आगे और ट्रिकों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।